खबर मैंने ये दी थी कि मुझे केपीके में ही सीएम हाउस के अंदर से ही मैं अब आपको बता दूं कि मुझे ये खबर आई थी कि मुबैना तौर पर मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई सुहेल अफरीदी साहब से, और उसमें ये उनको कहा गया है कि जी आप ये लॉन्ग मार्च मत करें, आप कोई ऐलान मत करें, अगर आप कोई ऐलान भी करते हैं कोई लंबा टाइम दे दें या कुछ, इसको अभी आपने कोई फौरन कोई एक्टिविटी आपने नहीं करनी है। तो और साथ में ये भी कहा गया था कि देखिए अगर आप कोई फॉरेन एक्टिविटी करते हैं, लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद में आप आते हैं, तो डी चौक की तरफ अगर आप आते हैं तो फिर आपने गिला शिकवा नहीं करना, क्योंकि फिर हम भी रिटेलिएट करेंगे और फिर हुकूमत भी जो है वो करेगी। और हमें 26 नवंबर भी याद है कि 26 नवंबर को जो हुकूमत ने इनके ऊपर जुल्म बर्बरियत की थी, जो तशद्दुद किया था, जो गोलियां चलाई थी, वो भी हमें साफियों को याद है। तो 2 दिन से लगातार पीटीआई वाले लोगों से रब्ता किया जा रहा है कि आप मत निकले, कोई लाहेअमल आप मत दें, आप कोई ऐसी चीज ना करें जिससे स्पेस आपकी बन रही है, हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को स्पेस में से बाहर निकल रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग, इन दोनों में से कोई एक स्पेस में से बाहर निकलेगी, आपकी स्पेस बन जाएगी, तो आप उस स्पेस का इंतजार करें। एक उनको उम्मीद आज दिलाई जा रही है कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना करेंगे जिसके लिए फिर हम दोबारा एक लंबे प्रोसेस के अंदर चले जाएं। अच्छा, ये उम्मीद पहली दफा नहीं दिलवाई जा रही, ये उम्मीद 3 सालों में पता नहीं, मुझे लगता है 3000 दफा दिलवा दी गई होगी पीटीआई की क़यादत को, और पीटीआई की क़यादत हर दफा उसके ऊपर बात मान भी जाती थी। ये कहते थे जलसा मत करें, एहतजाज ना करें, अब ये एक्टिविटी हो रही है, अब ये रियासत के मफाद में है, तो वो उसको मान भी लेते थे। एनीहाउ, तो पीटीआई की क़यादत को ये कहा जा रहा है कि आप लॉन्ग मार्च मत करें इस्लामाबाद की तरफ, आप कोई एक्टिविटी फौरन अभी मत करें। अगर बहुत ही कोई आपके ऊपर मजबूरी है, आपके ऊपर रीमा खान साहिबा का प्रेशर है या कुछ है, तो आप लंबा टाइम दे दें। दूसरी चीज, आप कोई लंबा टाइम दे दें, कोई महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का दे दें, तब तक कुछ चीजों को जो है वो सेटल आउट डाउन जो है वो शायद हम कर लें। और तीसरी चीज ये कि कुछ ऐसी भी डिस्कशन हो रही है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ऊपर डाल दें। आप कहें कि हमें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं गई खान साहब ने, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अचकज़ई साहब की और अलामा साहब की, राजा साहब की, तो हमारी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप कहें कि हम तैयार हैं, हम रेडी हैं, अब बस आपने कॉल देनी है, आप जिस दिन कॉल देंगे हम बाहर निकलेंगे। तो ये 2-3 चीजें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। अब मैंने जो कल वो वीडियो बनाई, तो वो कुछ लोगों ने उसको तनकीद भी की, उन्होंने कहा जी ज़ीशान साहब तो धमकी दे रहे हैं। देखिए, मैं खबर देता हूं, मैं ख्वाहिशात नहीं बता सकता अपनी किसी और की, मैं खबर देता हूं कि मुझ तक एक खबर आई, मैंने उसको वेरीफाई किया। अभी तक मेरी उस खबर की तरदीद नहीं की गई कि मोहसिन नकवी साहब की कोई ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात जी नहीं हुई सीएम अफरीदी साहब के साथ, तो तरदीद आ जानी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने एक खबर दी थी और वो अल्फाज मैंने बोले थे, वो उनके अल्फाज थे, मेरे अल्फाज नहीं थे। वो धमकी कहें आप, वो आप रिक्वेस्ट कहें, दरखास्त कहें अफरीदी साहब से, ये उनके अल्फाज थे कि जी आपने इस्लामाबाद नहीं आना, आप हमारी बात मान जाएं, हालात बेहतर हो जाएंगे, वरना फिर अगर आप आएंगे तो देखें हम भी जो है वो इसको रजिस्ट करेंगे और फिर चीजें खराब हो जाएंगी, मामला खराब हो जाएंगे। तो वो एक खबर थी। अच्छा, फिर उसके बाद कल मेरी एक जो है वो पीटीआई की एक आला शख्सियत से मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे ये कहा कि हम इस्लामाबाद जरूर आएंगे, हम इस्लामाबाद आएंगे, हम लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, हम इनके लारे, हम इनकी उम्मीदों पे 3 साल बैठे रहे। इन्होंने कोई भी उसके ऊपर जो है वो हमें फैसिलिटेशन नहीं दी। इवन कि हमने इनको अब ये भी कहा था कि आप फैमिली की मुलाकात करा दें, हमको इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देंगे, लेकिन वो मुलाकात भी नहीं हो रही। तो ये जो कह रहे हैं कि जी आप इस्लामाबाद आएंगे तो रजिस्ट करेगी, स्टेट रजिस्ट करेगी, तो ठीक है कर ले, हमने 26 नवंबर भी भुगता हुआ है जो जुल्म हमारे साथ हुआ है, अब आप 26 नवंबर से और ज्यादा कितना ही जुल्म कर लेंगे हम, और इस दफा क़यादत आगे आएगी जी, वर्कर को नहीं इस दफा आगे हम खड़े करेंगे। तो ऐसा ठीक है। तो मैंने कहा ये जो आप कह रहे हैं ये ठीक है, मैं आपके नाम के साथ ये कर दूंगा जी, नहीं मेरे नाम के साथ आप ना चलाएं, लेकिन आप ये चला दें कि हम मुतहिद हैं और हम आएंगे, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम खान साहब के लिए जो हो सकेगा हम करेंगे। तो मैंने कहा जी ये जो मैंने खबर दी है, आप इसकी तरदीद करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात नहीं हुई? उन्होंने कहा जी बस आप मेरी ये चला दें। तो उन्होंने ना मुझे तस्दीक की, ना मेरी तरदीद की खबर की, ना उन्होंने ये कहा कि नहीं ज़ीशान साहब आपकी ये खबर गलत है, मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात नहीं हुई, और ना उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं जी आपकी ये खबर जो है वो सच्ची है और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई और ये पैगाम आया। तो ये अब तक की जो है वो इसके